अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? हजूर आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और रहमतों में रखे। बाबा साहब थोड़ी सी विलायत यार हम भी रखते हैं और हमें 40 दिन से पता था कि ये नहीं आएगा साहब। माशाल्लाह ये कंफर्म था माशाल्लाह। कि नहीं आएगा। अभी भी रात में 11 बजे तक इंतजार कर लो ना, क्या मुश्किल है आप सर ये लोगों। नहीं आएगा। मुझे एक आप बात बताइए, जो अल्लाह यारी साहब ये जो जिन किताबों से दलाइल देते हैं, ये किताबें क्या इन्होंने पढ़ी नहीं हुई? ये सब कुछ इन्होंने पढ़ा हुआ है। ये सिर्फ अरे अपनी आवाम को उससे ला इल्म रखते हैं और सिर्फ अल्लाह यारी साहब ये करते हैं कि वही हमारी किताबें उठा के हमारे मुंह के ऊपर रख देते हैं और हम कहते हैं भाई आपने तौहीन की। तौहीन अल्लाह यारी साहब तो नहीं की। तौहीन तो हमारे उन किताबें लिखने वालों ने की। हमारे मुहद्दिसीन ने हर चीज लिख दी। सिर्फ ये कि इन्होंने पढ़ा सब कुछ है, मगर इतनी गैरत नहीं है कि वो जो पढ़ा है उसको सच्चाई के साथ और सदाकत के साथ आवाम के सामने रख सके। उसके लिए ईमानी गैरत चाहिए, वो नहीं है। सदाकत सदाकत जो है ना वो तकाजा करती है कि आपके पास गैरत हो ताकि आप उसका इजहार कर सके लोगों के सामने। आप जो हैं, आप भी तो पुराने बरेलवी ही हैं ना। सर बड़े कटे फटे बरेलवी हैं सर। बहुत जोम था बरेलवी होने का, मगर अल्लाह जब से बरेलवियों ने उठ के आए ताहरीन और अहले बैत अतहार के खिलाफ अपनी जुबान के अंदर से गिलाजत निकालनी शुरू कर दी, तो फिर वो जो हुस्न ज़न था वो निकल गया। जो अल्लाह मजमे में बैठ के सैयदा तहरा सलामुल्लाह अलैहा से कहें कि उनसे गलती हुई, अगर अल्लाह यारी साहब ये कहें अबू बकर से गलती हुई, हजरत उमर से गलती हुई, तो ये राफजी है। तो जो सैयदा तहरा सलामुल्लाह अलैहा से कहे गलती हुई, वो कौन है? या वो रिफ्ज का वो ताल्लुक सिर्फ इस चीज से है कि सहाबा कराम को गलत कहना? अहले बैत अतहार को पूरे मजमे के अंदर खड़े होकर अगर गलत कहेंगे तो इसका ताल्लुक रिफ्ज से नहीं है। ये कौन सी बात है? आपने लोगों के लिए पैमाना और रखा हुआ है और अपने लिए पैमाना और रखा हुआ है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जी सबसे सर। पहली बात तो मैं आपको एक बात ये बता दूं, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है कि अल्लाह ने जिसको पाक किया, पाक करके भेजा। अल्लाह ने कहा जिनसे नजासत दूर है, जो जो बेदम, हमारे बेदम सा वारसी, आप तो जानते हैं सरकार बेदम सा वारसी, सरकार बेदम सा वारसी फरमाते हैं बेदम बेदम यही ये तो पांच है बे, मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। आए है उनसे रिज दूर करे, उसका तर्जुमा है दूर रखे। उनसे रिज को दूर है। अब याद रखिए कि जो जो आपको अहले बैत अतहार से दूर करता नजर आए या खुद दूर हो, याद रखिए वो अल्लाह की बारगाह में भी रिज्स है। वो है ही रिज्स, वो नजस है, वो अभी ऐने एक रिज्स है। बात आप एक बात ये समझ लो, सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा पे भोंकने वाला इनके नजदीक सबसे बड़ा आलिम है, सबसे बड़ा आलिम है। उसने खता कर दिया तो उसकी खता पर भी ये लोगों ने उसको सपोर्ट किया। सर बदकिस्मती ये है कि सैयदा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर बोले हुए अपने लफ्जों के ऊपर शर्मिंदगी की उस बजाय मौलवी का सपोर्ट किया। वो जो खता का लफ्ज है, वो जो खता का लफ्ज है उसकी निस्बत अंबिया की तरफ दी गई, बल्कि जम्ब का लफ्ज जनाब सैयदा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए बोला गया। बाद में जो की गई उसमें यह कहा गया कि जम्ब यानी वो जिस तरह सूरा फतह में भी आयत है, वहां जम्ब का है, यानी उसकी निस्बत कुछ लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दी कि आपके गुनाह माफ कर दिए। ओ भाई, जम्ब का एक तर्जुमा जो है वो इल्जाम भी है, यानी इस फतह के सदके में अल्लाह ताला आप पर हर जो इल्जाम है वो दूर कर देगा। नबी की तरफ जम्ब के मानी गुनाह की निस्बत ली नहीं जा सकती। ऐने ही जम्ब का जो है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन साहब ने उसकी निस्बत सैयदा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ दी और अपने उन जुमलों को साबित करने के लिए अंबिया की तरफ खता की निस्बत, खता इज्तिहादी की निस्बत दी कि अंबिया से भी खता होती है। कि सैयदा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा को अगर आप गलती पे कह दें तो आप राफजी नहीं है, अगर उसके मुकाबल हजरत आप राफजी हैं। ये कौन सी बरेलवियत है भाई? ऐसी बरेलवियत को दूर से सलाम। अभी उसने कल एक हम जुमला सुन्नी कहा। हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी हैं जो मन कुन तो मौला हो फहाजा हाँ अली हाँ उन हाँ, मौला को मानते हैं। हम बेशक सुन्नी हैं, बेशक। वो सुन्नी हैं जो इन्नी तारे को फीको मुस्तकलैन को मानते हैं। वो बेशक सुन्नी हैं जो अहले बैत अतहार में सवार है।